गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं जीवन में निर्णय। जब जिंदगी तीन त्रिछकी में आ जाता है, जीवन का त्रिछकी मतलब तीन निर्णय तीन स्थान में एक साथ समस्या बन रहा हो और उस त्रि कंडीशन में जैसे द्वंद्व है, ऐसे दो निर्णय लेने होते हैं, इधर या उधर। ऐसे त्रयंद या त्रिछकी, तो ऐसे स्थान में जीवन एक बड़ा द्वंद्वात्मक और कस्माकस तक पहुंच के खड़ा हो जाता है। और जब जीवन में बड़े निर्णय लेने का वक्त आता है, समय आता है, तो उस समय अच्छे अच्छे लोग टेंशन में, तनाव में, परेशानी में आ जाते हैं और ये निर्णय ले नहीं पाते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, ये करें या वो करें। कुंडली में जब भी ऐसा ग्रहगोचर बनते हैं, आपके लग्न के ऊपर, आपके राशि के ऊपर तीन ग्रह शत्रु ग्रह बन के बैठते हैं, तो जिंदगी में ऐसा परिस्थिति आना एक स्वाभाविक विषय रहता है। और ऐसे कंडीशन में हम अपने जीवन के प्रमुख निर्णय को लेने में नाकाम हो जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब जीवन में तीन समस्या एक साथ खड़े हो? दूसरा, इस प्रकार का परिस्थिति आम समय में तो अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्रॉस ओवर कर जाते हैं कि तीन समस्या एक साथ आया, चार समस्या एक साथ आया, पार हो जाते हैं या पता नहीं चलता है। परंतु जब कभी भी शनि का 7.5 का पीरियड हो, जैसे वर्तमान समय में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का परिस्थिति, या फिर ढैया कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वनौती तुला राशि, ऐसे कंडीशन में किसी भी भाव में अगर 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह बैठते हैं तो फिर टेंशन आता है। और वो टेंशन, वो तनाव केवल इसी विषय का कि निर्णय हम कैसे लें। और त्रिग्रहीय स्थिति में इसको राजयोग भी कहा गया। और इस 3 ग्रहों के इनपुट आउटपुट को समझ सकें और कौन सा ग्रह हमारे लिए कारक है, उस ग्रह के दिशा में चलना चाहिए, ये सहज उत्तर है। लेकिन कर्तव्य कर्म के स्थिति में जो 3 ऐसे परिस्थिति खड़ा होता है और ये निर्णय लेना उस समय, ये सबसे बड़ा कठिनतम विषय रहता है। और जीवन में हर एक व्यक्ति के ऐसे परिस्थिति आते हैं जहाँ निर्णय लेना है, क्या करें क्या नहीं करें, कौन श्रेय है कौन प्रेय है। और जितने बड़े बड़े IAS, IPS, IFS पोस्ट वाले रहते हैं, या बड़े पुलिस, SP, DG इस प्रकार के व्यक्ति विशेष रहते हैं, या कोई बड़े संगठन के मैनेजर, या फिर कोई बड़े संगठन, बड़े NGO, बड़े ऑफिस, बड़े कंपनी का मैनेजर, मालिक रैंक का लोग रहते हैं, या आम आदमी,
सबके जीवन में किसी को ज़िंदगी में कम, किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा, इस प्रकार के त्रिछकी में फंसते हैं। और वही लोग जो इस समय एक सही निर्णय ले पाएँ, उनका भाग्य और भविष्यत बनता है, वरना उनको गटर में गिरने का परिस्थिति बिल्डअप हो जाता है। तो क्या निर्णय, कैसे निर्णय लें, इसका सामान्य विषय। निर्णय लेना, ले पाना उस समय कठिन हो जाता है जब शनि का 7.5 सर पे बैठा हो, छाती में बैठा हो, पैर में बैठा हो, क्योंकि इस समय व्यक्ति का मन दुर्बल रहता है। इस समय व्यक्ति का मन स्वयं में निर्णय लेने का क्षमता में नहीं रहता है, और यही समय रहता है जहाँ गलत निर्णय भी हो जाते हैं और जीवन भर पछतावा करना पड़ता है। ऐसे ही कई सारे केसेस मैं विगत दिनों में हैंडल किया हूँ, और जिसके लिए ये लोग अपने कुंडली विश्लेषण करते हैं कि इस समय कौन सा निर्णय हमारे लिए उत्तम और सही होगा। और उस कंडीशन पे देखना पड़ता है कि ये जो यक्ष प्रश्न आया है कौन से ग्रह का आया है, तो उन 3 प्रश्नों को रखना पड़ता है। एक तो प्रेय निर्णय जिसको बोलते हैं, प्रिय निर्णय, वो ये कहता है कि जो सहज है, जो सरल है, जो कर पाएंगे उसको कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है ये गलत हो जाए। प्रिय निर्णय में श्रेय निर्णय श्रेय है, लेकिन वर्तमान कठिन लग रहा है, इस समय लेना मुश्किल है, या उसको लेना मेरे लिए मेरे बस का बात नहीं है। तो दिमाग में कसमाकस चलना लगता है, द्वंद्व चलते रहता है, अंतर्द्वंद चलते रहता है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। और दूसरा, नेगेटिव सिनेरियो एंड सर्कमस्टांसेस, टेंशनियस सिनेरियो एंड सर्कमस्टांसेस, बड़े प्रेशर ऑफ माइंड, उधर नेता फ़ोन कर रहा है, उधर ऑफिसर फ़ोन कर रहा है, नीचे से कोर वर्कर फ़ोन कर रहे हैं, और जो मास है वो प्रेशर दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक ऑफिसर, एक लीडर, एक नेतृत्व सही निर्णय को में स्थिर हो पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो सहज रास्ता क्या है? सहज रास्ता नहीं है। पहला भी प्रश्न पूछना है अपने को कि मेरे लिए श्रेय क्या है और मेरे लिए प्रेय क्या है। ये एक व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिविर में, लीडरशिप के डेवलपमेंट शिविर में हम लोग अपने शिविरार्थी को, कैंप्स वाले को, बच्चों को यही ला के रखते हैं एक ऐसा स्थिति में जहाँ ना तो इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, और निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसके लिए, और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसके लिए। सर्वप्रथम मैं बता दिया कि पहले देखिए कि कौन सा प्रश्न किस ग्रह से आया हुआ है, कौन से इंसिडेंट किस ग्रह से आया। उदाहरण देता हूँ, अभी मकर राशि के ऊपर शुक्र, बुध और मंगल बैठे हैं। अब जो मकर राशि वाला व्यक्ति विशेष होगा उसके अंदर 3 क्वेश्चंस, यक्ष प्रश्न आएंगे। सबसे पहला आप देख लो कि मकर राशि में बुध बैठा। बुध कौन? भाग्याधिपति, धर्माधिपति, रोग रिपु रण का अधिपति। अभी इस समय मकर राशि के पास ये प्रश्न रहेगा कि धर्म मार्ग में जाएं या ना जाएं, पूजा पाठ के मार्ग में जाएं या ना जाएं, पिता के नवम स्थान, पिता का मार्ग में जाएं या नहीं जाएं, या फिर रोग रिपु ऋण के प्रश्न आएंगे आपके मन में या भय आएंगे। अच्छा, ये जो 9 और 6 का मालिक कर क्या रहा है? मकर में युद्ध कर रहा है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कि भाई शुक्र बैठा है, पंचमाधिपति, प्रेम, प्यार, एजुकेशन, शिक्षा का मालिक,
कैरियर का मालिक मकर राशि में बैठा है। अब मकर राशि के पास दूसरा ट्रायंगल का एक और बिंदु रहेगा, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर देखना कि लव रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, संतान रिलेटेड, या और भी इसके जितने सारे हैं, जब तक पूजा पाठ, हवन कीर्तन, मार्जन, साधना, सिद्धि, या स्पेकुलेशन, इसका अंतर्द्वंद चल रहा है। किसके साथ? बुध और शुक्र के साथ। चलो, बुध और शुक्र मित्रवत हैं, चल जाएगा। एक और बैठा है वहाँ, मंगल, युद्ध, इमीडिएट डिसीजन, फुल फाइट, मंगल भाई। मंगल कौन? बोला सुखाधिपति, भूमि भवन वाहन का अधिपति, बोला लाभ का अधिपति, एक तरफ लाभ। अब यहाँ ये जो ट्रायंगल चल रहा है, इतना सारा जो मैं पॉइंट बताया, इस ट्रायंगल का 6 बिंदु और बन रहे हैं, 6 पॉइंट। अब इसमें निर्णय किधर जाना है, और तीनों के तीनों आप आज के समय यक्ष प्रश्न के रूप में खड़े हैं, और तीनों आपके लिए आवश्यक विषय हैं, किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो दूसरा रास्ता ये है कि बुध जल्दी भाग जाएगा शनि के पास धन स्थान में, तो वहाँ से तो मुक्ति मिल जाने वाला है। तो क्या इस विषय को इग्नोर मार दें? ये टेंशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन मंगल शुक्र कुछ ज़्यादा दिन रहेंगे, और इनका प्रश्न यहाँ पर रह के अंतर्द्वंद सृष्टि करेंगे। त्रयंद से द्वंद में विषय आ जाएगा, और 2 में से एक निर्णय लेना है, या फिर काल अतिपात कर देना है, यानी समय को गुजर जाने दो। लेकिन जीवन का तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम समय को पार कर दिए, लेकिन इस समय जो वर्तमान परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य में जो विषय बिंदु सामने खड़ा है, उसके साथ तो हम न्याय नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहिए? अब इस जगह में काम में आता है आपका कुंडली में इन तीनों ग्रहों का स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या करें। फिर देखिए कि आपके कुंडली में मंगल का स्थिति क्या है, शुक्र का स्थिति क्या है, बुध का स्थिति क्या है, नक्षत्र फल के अनुसार कहाँ बैठे हैं, और ये फ्यूचर में मुझे क्या देने वाले हैं। और थोड़ा इसको डीपली चलेंगे, बोलेंगे कि आगे कौन सा दशा आने वाला है, मंगल का, शुक्र का, बुध का। अब बोलोगे अंतर्दशा तो हर एक का आते हैं, लेकिन निकट भविष्यत और दूर भविष्यत में किसके साथ मुझे चलना पड़ेगा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पकड़ लो, आपका अभी शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा खत्म हो गया है, सूर्य का अंतर्दशा खत्म हो गया है, आगे बुध का अंतर्दशा खत्म हो गया है। बुध आने के लिए बहुत टाइम है, शुक्र आने के लिए अभी बुध में शुक्र आएगा 20 साल 10 साल बाद में आएगा, लेकिन मंगल आने वाला है, क्योंकि शुक्र खत्म हो गया, सूर्य खत्म हो गया, चंद्रमा चल रहा है, मंगल 1.5 साल के बाद आके खड़ा रहेगा। इस समय मेरा निर्णय, क्योंकि मंगल को मुझे फेस करना है आने वाला समय में, मंगल रिलेटेड प्रश्न का तरफ मुझे चलना चाहिए। तभी आने वाला निकट समय में, यानी 1-2 साल के बाद मंगल के साथ भिड़ाना है, मुझे मंगल को सेटअप करके लेना पड़ेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का प्रश्न और उत्तर है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य में जब ये त्रयंद चल रहा है, द्वंद्व होगा, यक्ष प्रश्न आके खड़ा हो जाएगा जीवन में, निर्णय क्या होना चाहिए, किस प्रकार का निर्णय में मेरे लिए लाभप्रद होगा, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर एक और विषय होगा कि इस समय मेरा उम्र क्या है, क्या मैं इस टेंशन को झेल पाऊंगा, क्या इस समय मेरे को इस निर्णय के लिए मेरे कैपेसिटी है, और अगर नहीं है तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो मिठाई खाना पड़ेगा या तो डायबिटीज में पड़ना पड़ेगा। मिठाई खाने के एवज में मुझे अगर बीमारी मिलता है तो मिठाई छोड़ देना ठीक है, लेकिन इस समय लोभ और माइंड अनकंट्रोल्ड हो रहा है कि मिठाई मुझे बुला रहा है या बुला रही है, समझ जाओ जो बोल रहा हूँ।
तो फिर मुझे तो फंसना पड़ेगा। तो तीनों का तीनों लड्डू पॉकेट में नहीं जा सकते। एक किसी को छोड़ना पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं कह रहा हूँ, जिसे छोड़ना है, जिस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना है, तीनों को अब वजन करके देखना है कि तीन में से किसको छोड़ूंगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। चौथा, एस्ट्रोलॉजिकली ये देखना पड़ेगा कि इस समय भारी किसके ऊपर कौन पड़ रहा है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है मुझे उस तरफ चलना पड़ेगा, जो हमारे देश की राजनीति में आज हो रहा है। पलटू सिंह देखा कि कहीं रास्ता नहीं है, पावर में चलो, तो बुद्धिमत्ता में पलटू सिंह चला गया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में टेंशन है, परंतु पलटू सिंह पावर को एडॉप्ट किया है। ये एक अच्छे राजनीतिक का निर्णायक उत्तम निर्णय है, लेकिन परिणाम उसको अभी बड़ा नेगेटिव भुगतना पड़ रहा है। आज गलत है, कल ठीक हो जाएगा। ये जो दृष्टिकोण है कि आज गलत है, कल शायद ठीक हो जाएगा, या ठीक हो जाएगा, ये शायद को हटा दिया जाए, तभी जाके एक उत्तम नेतृत्व का लीडरशिप हो सकता है। जैसे आप सोचिए, एक एसपी को कुंभ मेला में लाखों करोड़ों लोगों को, मास को, मॉब को हैंडल करना है, और हर एक मिनट में एक एक निर्णय किसी के जीवन और मृत्यु का कारण बन सकता है। तो वो जो निर्णय लेने का कैपेसिटी और क्षमता जिसमें रहता है, वही टॉप लीडर, टॉप सक्सेसर बनता है। और इसमें अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज थोड़ा सा है तो समझ जाना कि आप एक टॉप लीडरशिप में आ सकते हो, जीवन के सफलतम परिस्थिति को सामना कर सकते हो, और जीवन में लोगों के लिए और आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक उत्तम निर्णय सफलतापूर्वक दे सकते हो। अब इसके लिए और एक चिंता करते हैं कि मुझे कौन सा छोड़ना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर एक IAS, IPS, OPO, IFS वगैरह एग्जामिनेशन में बोलते हैं सब्जेक्ट बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन कौन सा छोड़ना है और किसको पढ़ना है। ये जो छोड़ने वाला ये सब्जेक्ट है, निर्णय इसी जगह में काम में आता है। अगर व्यक्ति जान ले कि किसे छोड़ना है, कब छोड़ना है इस समय, तो संभवतः तनाव से मुक्ति हो सकता है। लेकिन इस समय बोलेगा कि तीनों को तीनों एडॉप्ट करके चलूंगा या लेके चलूंगा, नहीं हो सकता है। तीसरा बिंदु आता है विवेक, कि वर्तमान समय में मेरा विवेक क्या बोल रहा है। और अगर विवेक को नहीं एक्सप्लोर कर पाए, विवेक एक्सप्लोर नहीं हो पाया, विवेक एक्टिवेट नहीं है, तो निर्णय कहाँ से लोगे? चुटपुंजे बुद्धि से या फिर इमोशन से? इमोशन से अगर निर्णय लिया, लिख लो, सांसारिक धरातल में, करियर के धरातल में भारी पड़ेगा। तो विवेक को जागृत करना, हम लोग अपने शिविर में यही कराते हैं। विवेक जागृत कैसे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। निर्णय विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर नहीं, इमोशन के आधार पर नहीं, विवेक के आधार पर। इस समय मेरा आत्मा मुझे क्या कह रहा है। और 7.5 का निर्णय मैक्सिमम गलत होते हैं, इसलिए किसी गुरु का धारण करना और गुरु के आधार पे जाना बड़ा जरूरी होता है। तो जीवन के ऐसे अंतर्द्वंद के प्रश्न का उत्तर कैसे निकालें, इसके लिए जीवन प्रश्न निर्णय का लेखा जोखा आपके पास पहला एक डायरी बनाना। इसमें कितना फायदा, इसमें कितना फायदा, इसमें कितना फायदा। एक विवेक अनुमोदित ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तीसरा बुद्धि अनुमोदित ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
हृदय अनुमोदित, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मन क्या कह रहा है, ये 5 बिंदु को अगर मद्देनजर रखेंगे तो समझ जाइए आप इस द्वंद्व से सहजता से, सरलता से बाहर निकलेंगे और एक गुड निर्णय, अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।